नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है डांगी पटेल की उत्पत्ति के आगे की कथा। राजस्थान में डांगी समाज की उत्पत्ति से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें यह तो अवश्य जान पड़ता है कि यह जाति राजस्थान में अति प्राचीन जमाने से झंझावातों के सामना करते हुए देश हित तथा राजहित में कुर्बानियाँ देती आ रही हैं और अपनी अस्मिता को बचाए आज तक राजस्थान में ऊंचे कार्यों में और जनहित में लगी रहती हैं। यही कारण है कि यहाँ की जो जातियाँ अन्य हैं उनमें यह डांगी जाति में गोत्रों की संख्या बहुत अधिक है और माना जाए तो इनकी पहचान सैकड़ों की संख्या में होती है और ये सबसे बड़ी विशेषता है इनमें कि सगोत्री विवाह इनमें नहीं होते। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(4) के अंतर्गत भी यह प्रतिबंधित संबंधों के भीतर आने वालों के साथ अर्थात सगोत्रीय व सपिंडीय के बीच विवाह निषेध का प्रावधान है। नियमानुकूल पितृपक्ष की 7 पीढ़ियां तथा मातृपक्ष की 5 पीढ़ियों के बीच संबंध वर्जित है। यहाँ के डांगियों के गोत्रों से मिलान करना चाहेंगे तो अन्य राज्यों के गोत्रों से मिलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा झंझावातों के बीच में अपने अपने स्थान अथवा वह गोत्रों का नामकरण किए हैं। इतनी ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित होकर अपनी अस्मिता को बचाए हुए रहना किसी एक जाति के लिए आसान काम नहीं है। उनमें इनके पूर्वज गौरव और अपने अस्मिता को उच्च शिखर पर रखते हुए अभी तक पहचान बनाए हुए हैं और इनके गांव या क्षेत्र जो चोखले आदि से संबोधित होते हैं वे भी गोत्र में गिने जाते हैं। डांगी जाति वर्ण डांगी से जुड़े अन्य 4 व 5 वर्णों में भी डांगी आप पर यानी टाइटल वाली जातियां मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो अथवा आदिवासी हो, इनके अलावा जैन, बौद्ध, मुस्लिम धर्मावलंबी भी डांगी या इससे जुड़े शब्दों का अपने साथ प्रयोग करते हैं, अपने पदवी में उसे लगाते हैं। स्वाभिमान के साथ वे भी इस पदवी को लगाते हैं। इसका कारण एक ही है कि डांगियों का राज्य या डांगियों के क्षेत्र में ये अपने आप को बहुत ही सुरक्षित अपने आप को रखा है। अब आगे की बात राजस्थान के डांगियों से जुड़ी एक हम सभी दूसरी कथा को देखते हैं। द्वापर युग की बात है। राजा डंग के साथ 6 गोत्र के उमराव थे। वे थे पंवार, राठौर, चौहान, भाटी, सोलंकी तथा परिहार। राजा डंग तमर
राजपूत थे। राजा डंग ने डंगीपुरी बनाई थी और वहाँ कल्याण जी भगवान का मंदिर बनवाया था, जो आज भी टोंक जिले की शोभा बढ़ा रही है। गढ़ चित्तौड़ पर गैलन सिंह जी का कुंवर अभयनंद जी तंवर, राजमंद जी पंवार, सुराय भान जी चौहान, अक्षय जी राज परिहार, सुखदेव जी भाटी, सातल जी राठौर, विजय वाहन जी सोलंकी, ये सभी अपने साथ 1100 हाथी, 500 घोड़े, 51 रथ, 300 ऊँट, 750 गाड़ी और 500 टोपलियाँ आदि लेकर पहुँचे। उन दिनों अर्थात संवत 775 में मानमोरी डांगी राजा का चित्तौड़ में राज्य था। चित्तौड़ अभेद्य दुर्ग विश्व में माना जाता है। आगे की कथा में है कि संवत 797 में जब बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ की सत्ता अपने हाथ में ले ली, तब ये सभी चित्तौड़ छोड़कर 56 मेवल के पहाड़ी पर बस गए और कहा जाता है कि वे डाका डालने लगे। गुजरात के राजा जयसिंह सोलंकी का हाथी, घोड़ा सभी लूटकर ये सभी ले आए। तब राजा जयसिंह सोलंकी अपनी फौज लेकर आए तो सतवाड़ा के पास नगाड़े की आवाज़ सुनकर ये 7 गोत्रों के राजपूत उसी जगह ठहर गए। तब राजा जयसिंह ने दूत भेजा कि मेरा माल वापस दे दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये 7 सरदार माल देने से इनकार किए और युद्ध करने को तैयार हो गए। इसी बीच राजा जय सिंह ने अपनी बड़ी फौज के द्वारा चारों तरफ से इन्हें घेर डाला और रात्रि के समय जिधर देखे उधर ही मशाल नज़र आ रहे थे। तब हैरान हो इन 7 राजकुमारों ने और राजपूते ने अपनी कुल देवी को याद किया। तब माता जी ने इन सबों को नींद से सुला दी और स्वप्न में उन्हें कहा कि यह बुरा कार्य है, इसे तुम छोड़ दो और खेती जो उत्तम कार्य है उसे अपना लो और इसी जगह पर मेरी स्थापना कर अपना गांव बसा लो। इधर राजा जय सिंह को भी माता ने सपना दिया कि कुकुड़ा नहीं बोले उसके पहले तेरा माल सभी वापस आ जाएगा। तू अब अपना घेरा उठवा लो और माल लेकर तुम वापस चले जाना। राजा जय सिंह सुबह होते ही देखा कि मेरा माल मेरे सामने सब पड़ा है, तो उसे वो लेकर वापस लौट गए। इधर ये 7 गोत्रों ने मिलकर सल्लाड़ा गांव जो जसमंद झील के पास है में अपनी माता जी का मंदिर की स्थापना की, जो आज भी राजस्थान में डांगियों की प्राचीन मंदिरों में गणना होती है और ये पूजित है। इन्हें अंजना माता भी कहते हैं और अंजना माता का मंदिर अन्य जगह भी इन्हीं के देखा देखी बने हैं। ऐसे चित्तौड़गढ़ स्थित अपनी भवानी मंदिर की भी पूजा अर्चना व चढ़ावा अपने पुत्र पुत्रियों की शादी के उपरांत ये वहाँ जाकर करते हैं और वापस लौटकर अपने चित्तौड़गढ़ के स्थित माँ भवानी, चित्तौड़ किले और पास बह रही नदी को प्रणाम कर घर वापस लौट जाते हैं और फिर अपनी कसम को याद करते हुए चित्तौड़ किले में नहीं जाते।
चूँकि अकबर के ज़माने में उसके द्वारा चढ़ाई करने और भारी जन हानि करने के उपरांत वहाँ बसे डांगी, लुहार आदि सभी जातियाँ किले के छोड़कर कसम खाकर वापस निकल गई थी कि जब तक यह किला हम सभी हिंदुओं के पास नहीं हाथ में आएगा तब तक इस किले में हम लोग प्रवेश नहीं करेंगे। इसी कसम को निर्वहन में हमारे डांगी समाज के लोग भी 56 देश व मंदसौर, रतलाम आदि क्षेत्रों में जो बसे हैं उनमें यह आज भी प्रथा लागू है कि जब वे अपने बाल बच्चों की शादी करते हैं तो अपनी माँ भवानी की पूजा करते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकलकर उन्हें प्रणाम